और साथियों, इसी पॉजिटिविटी के बीच मैं आपसे एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कौन से गुड न्यूज आ रहे हैं। इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा का फल पहले ही दिन दिखने लगा है। दरअसल रूस ने यूक्रेन में रूसी सेना के लिए लड़ रहे सभी भारतीयों को छुट्टी देने और उनकी वापसी की सुविधा देने का फैसला किया है। पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान हासिल की गई ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी जब 8 जुलाई को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर पर मिले, तभी उन्होंने इस मामले को उठाया था। उनकी इस बात को राष्ट्रपति पुतिन भी मान गए और इस तरह रूसी सेना में फंसे भारतीय युवाओं की वापसी सुनिश्चित हो सकी है। इस दौरान 29 जुलाई को मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज शेयर की। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान लोगों से कहा, 2 साल पहले उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से पहले वाणिज्यिक हिप भी यहाँ पहुंची थी। अब हम चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे पर भी काम कर रहे हैं। दोनों देश गंगा वोल्गा संवाद और सभ्यता के माध्यम से एक दूसरे को देख रहे हैं। कजान और येक्टेरिनबर्ग में आने वाले समय में कांसुलेट खोलने का हमने फैसला लिया है। इससे लोगों का रूस आना जाना और व्यापार करना आसान होगा। सुनिए पीएम ने क्या कहा। और साथियों, इसी पॉजिटिविटी के बीच मैं आपसे एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कौन से गुड न्यूज आए। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए काउंसलेट खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। साथियों, हमारे संबंधों का एक प्रतीक अस्ट्राखान का इंडिया हाउस भी है। 17वीं शताब्दी में गुजरात के व्यापारी वहां बसे थे। जब मैं गुजरात का नया नया मुख्यमंत्री बना था, तब मैं वहां गया था। 2 साल पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुंचा। ये कॉरिडोर मुंबई और अस्ट्राखान की पोर्ट सिटी को आपस में जोड़ता है। अब हम चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हम दोनों देश गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन से एक दूसरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सीना चौड़ा कर आगे कहा कि इससे पहले जब वो मॉस्को आए थे तो कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। फ्रेंड्स, 2015 में जब मैं यहां आया था, तब मैंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब मैं कह रहा था, आज दुनिया कह रही है। दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स
उनके बीच में इस विषय में अब कोई विवाद नहीं रहा है। सब कहते हैं 21वीं सदी भारत की सदी है। आज विश्व बंधु के रूप में भारत दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज ने पूरी दुनिया को स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद दी है। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लंबे समय तक दुनिया ने एक इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड ग्लोबल ऑर्डर देखा है। आज की दुनिया को इन्फ्लुएंस की नहीं, कॉन्फ्लुएंस की जरूरत है। ये संदेश समागमों और संगमों को पूजने वाले भारत से बेहतर भला कौन समझ सकता है, कौन दे सकता है। साथियों, आप सभी रूस में भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। जो यहां मिशन में बैठते हैं ना, वो राजदूत है, और जो मिशन के बाहर है ना, वो राष्ट्रदूत है। आप ऐसे ही रूस और भारत के रिश्तों को मजबूत बनाते रहें। साथियों, 60 साल के बाद हिंदुस्तान में कोई सरकार तीसरी बार चुनी जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस चुनावों में सबका ध्यान, सारे कैमरा मोदी पर लगे रहे। उसके कारण कई और महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। जैसे इस चुनाव के समय 4 राज्यों में भी चुनाव हुए। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र, उड़ीसा। और इन चारों राज्यों में एनडीए क्लीन स्वीप बहुमत के साथ विजयी हुआ। और अभी तो महाप्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही है। जय जगन्नाथ। उड़ीसा ने तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया है, और इसलिए मैं भी आज आपके बीच में उड़िया स्कार्फ पहन के आया हूं। साथियों, आप सब पर महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद बने रहे। आप स्वस्थ रहें, आप समृद्ध रहे, इसी कामना के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये अमर प्रेम की कहानी है दोस्तों। ये दिनों दिन बढ़ती रहेगी, सपनों को संकल्प में बदलती रहेगी।
और हमारे कठोर परिश्रम से हर संकल्प सिद्धि को पार करके रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, पीएम ने अपने संबोधन के दौरान भारत रूस की गहरी दोस्ती के बारे में बात की। भारत रूस की दोस्ती के संदर्भ में पीएम मोदी ने राज कपूर का गाना सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी गुनगुनाया, जिसके बाद लोगों ने जमकर तालियां भी बजाई। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।